नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और आज जनवरी में कुछ 1-2 ही दिन बचे हुए हैं और इसीलिए मैं किसान भाइयों को फरवरी के माह में शुरू फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक जो अच्छी फसल प्रोडक्शन देती है, उत्पादन देती है, उस फसल के बारे में मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। और किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि विकास जी ये बताइए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में कोई ऐसी क्रॉप के बारे में बताएं जिस पे हम फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक में बुवाई करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊँगा जो लौकी की खेती के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट आज आपको समझाऊंगा, और लौकी का अच्छा प्रोडक्शन कैसे लें और इसकी बुवाई कैसे करें और कब करें। तो लौकी की खेती के बारे में आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे, और बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप की तो आप पॉइंट बाई पॉइंट भूलेंगे और आप खेती में अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल में, अंत तक जरूर देखें। तो आज हम लौकी की खेती के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो किसान साथियों, लौकी की खेती के लिए वैसे तो लौकी आप हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो उपयुक्त भूमि होती है वो होती है बलुई दोमट। तो जो बलुई दोमट वाले भूमि को हमको एक चयन करना चाहिए, और जो उच्च जल निकास वाली भूमि हो उसका चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ खेत में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान साथियों, यदि जल भराव की समस्या होगी तो कुकुरबिटेसी जो क्रॉपें होती हैं उनके के लिए खतरनाक साबित होती है। तो किसान साथियों, इसके लिए हमको सबसे पहले अच्छे जल निकास वाली भूमि मृदा का चयन करना होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम 2 से 3 जुताई बैलों के द्वारा करवाएंगे अच्छे से, और अच्छे से जुताई करा करके किसान साथियों एक हम सूखे खेत में जुताई करा देंगे। और सूखे खेत में इसलिए करवाए देंगे क्योंकि किसान साथियों जो सूखे खेत में हम जुताई करा देते हैं उससे क्या होता है, जो खेत की अंदर की जो भाप होती है वो निकल जाती है, और जो को हानिकारक जो कीड़े होते हैं उनको चिड़ियाँ खा जाती हैं, और जो हमारा खेत होता है वो तच जाता है और डिजीज वगैरह का प्रकोप फिर बहुत ही कम होता है। इसीलिए सूखे खेत में निराई कराना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के लिए हमको लगभग में 1 कुंटल वर्मी कंपोजिट का छिड़काव करना चाहिए और अच्छे से खेत में मिला दें। और वर्मी कंपोजिट इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद होती है, और इससे हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलती है। और इसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के लिए हमको कम से कम 2 बोरी DAP का छिड़काव भी करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम हाइब्रिड किस्म की लौकी की जो वैरायटी होगी उसका चयन करेंगे, जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, घिया, वोटल गॉड। तो ये जो हाइब्रिड किस्म होती है इसका हम चयन करेंगे। F1 एप्सरा, F1 एप्सरा जो ये किस्म होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और इसकी जो फल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और इनकी जो लंबाई बहुत ही अच्छी होती है। और ये साइन F1 जुलाई, तो ये जो हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं इनका हम चयन बहुत ही अच्छी और सावधानी से करेंगे। अब एक ये है अनोखी, और ये जो सीड है अनोखी सीड वैरायटी हाइब्रिड है, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और इस प्रकार की वैरायटियाँ हमको लगानी चाहिए क्योंकि ये अगैती वैरायटियाँ हैं। और फिर किसान साथियों इस प्रकार के हम जो सीडों को निकाले करके हम इनको शाम को पानी में उपचारित करके और कपड़े में भिगो करके रख देंगे। और जब ये 24 घंटा के लिए रख करके और 24 घंटे के बाद में हम इनको खेत में तैयार किए गई मिट्टी में थालाविद और क्यारियाँ बना करके, जैसे क्यारी बनाएंगे और उस क्यारी में हम थाला बनाएंगे गोल गोल, और उस गोल गोल में एक गोल में लगभग में 4 से 5 सीड लगाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब हमारा बीज लगभग में 15 से 20 दिन का हो जाएगा, फिर उसमें हम हल्की हल्की सी सिंचाई कर देंगे, और
हमको जो पौध होगी उसकी निगरानी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों यदि आप पौध की अच्छी तरीक़ा से निगरानी कर लेंगे तो पौधे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जब स्वस्थ और मस्त हमारे पौधे होंगे तो इसके लिए हम इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं और पौधा अच्छी तरीक़ा से ग्रो करेगा और ग्रो करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्रो करने के बाद में जब हमारी जो फसल होती है वो फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो उस टाइम पर हमको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और खेत की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि हमको लौकी मतलब वेजिटेबल ये इस प्रकार की वेजिटेबल होती है कि इसकी निगरानी करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसान साथियों, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पे इस पर हल्की हल्की सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि सिंचाई की जो मात्रा होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो ये जायद की क्रॉप हम फरवरी के फर्स्ट से सेकंड वीक में बुवाई कर देंगे तो ये गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी, तो उस टाइम पर इस फसल को, वेल वाली फसल को पानी की अति आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमको करनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों बात आती है खरपतवार की। तो हमको लौकी के खेत में खरपतवार का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसान साथियों। तो हमको खरपतवार के कम से कम जो 20 से 25 दिन बाद एक निराई और गुड़ाई अवश्य ही कर देनी चाहिए, क्योंकि निराई गुड़ाई यदि हमारा खेत साफ रहेगा तो उसमें जो फल प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही हाईएस्ट जाएगा और उससे हमको प्रोडक्शन में फ़ायदा मिलेगी और आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों इसकी जो बुवाई के बाद में जब अच्छी प्रकार से इसकी देख रेख कर लेंगे मजबूती तरीक़ा से, फिर लगभग में 60 से 65 दिन बाद इसके जो फल होंगे वो लगने लगते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगते हैं। तो जो लौकी की ये सब्ज़ी होती है जब 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में हमको हार्वेस्टिंग के बाद में जब ये जायद की जो फसल होगी तो कटाई के बाद में हम मार्केट में इसका एक अच्छा भाव हमको मिल जाता है और अच्छा भाव देखने से 1 एकड़ में हम 5 से 7 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं और 5 से 7 लाख रुपए 1 एकड़ खेत से मात्र से 60 और 65 दिन में कमा सकते हैं। इसीलिए सभी किसान भाई लौकी की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जो बहुत ही कम दिनों में आपको अच्छा प्रोडक्शन देती है और आपको लौकी की खेती करना बहुत ही आवश्यक और अच्छा है। तो इसी प्रकार से आप लौकी की खेती कर सकते हैं हमने बताए हुए पॉइंटों के द्वारा। तो आप देख रहे थे देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन भाइयों ने हमारा पूरा वीडियो देखा है उनको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से खेती के बारे में समझ में आया होगा और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें और जो उनसे किसान भाई नए हैं वो बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि सबसे तेज़ और सबसे फास्ट ये देश का नंबर 1 चैनल आपके पास में रोज़ नया वीडियो देता है। तो आज के लिए थैंक यू।